फरियादी जाते हैं उनकी सुनवाई हो, उनका उचित निराकरण हो। ठीक है, जो भी विधिवत कार्रवाई बनती है उसको करें ताकि फरियादियों में भी संतुष्टता का प्रतिशत बढ़ जाए। सर एक और बड़ी बात है, यहाँ के जो हाईवे के थाना है, आप लोग का मुख्यालय का भी आदेश है और आप लोग का भी आदेश रहता है कि कोई भी पुलिस कर्मी या कि थाना प्रभारी किसी भी गाड़ियों को, ट्रकों को, वाहनों को न रुकवाए और रुकवा कर जो है उस पर ऐसी कोई कार्रवाई करने का प्रयास न करे। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि गाड़ियों को रुकवाते हैं और रुकवाने के बाद वो माइनिंग को देते हैं, यदि उनका ठीक रहा तो ठीक, नहीं तो माइनिंग को दे देते हैं। और इस चीज के मेरे पास प्रमाण भी है, हम आपको देंगे। तो सर इस पर क्या करना चाहते हैं जो ऐसे लोग काम कर रहे हैं? देखिए, जो भी ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं और जो भी इसको वायलेट कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट में विभागीय कार्रवाई जो है, जो बनती है, वो की जाएगी। ऐसे लोगों को तत्काल उस स्थान से हटाकर अन्य जगह पर पदस्थ करके और जो विभागीय उन पे नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा के नवागत पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने कार्यभार संभाल लिया। उपरांत बुलेट रिपोर्टर के न्यूज एडिटर एवं दैनिक भास्कर जर्नलिस्ट विजय गुप्ता ने खास बातचीत की। इस दौरान नवागत पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि अपराधों पर नियंत्रण करना हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी। वहीं नशे के कारोबार को खत्म किए जाने के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। महिला एवं बच्चों पर अपराधों पर नियंत्रण लाए जाने के लिए भी काम किया जाएगा। वहीं आपने कहा कि बेहतर पुलिसिंग किए जाने के लिए तमाम थानों को निरीक्षण किया जाए, साथ ही उन्हें आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। आपने खास बातचीत के दौरान ये भी कहा कि थानों के बीट प्रभारियों को अपने बीट में अपराधों को रोकथाम के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाए। यदि बीट प्रभारियों के बीट में गड़बड़ी पाई जाती है तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं थाना प्रभारियों की मनमानी पर कसावट लाई जाएगी। सभी थाना प्रभारियों को हर थाना हेडक्वार्टर में अनिवार्य रूप से रहना होगा। आपने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। साथ बातचीत दौरान सवाल के जवाब में पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा है कि थाना के प्रभारी व किसी भी पुलिस कर्मियों के द्वारा ट्रक व अन्य वाहनों को बिना किसी कारण के रुकवाया जाना मनाही। बावजूद यदि ऐसा किए जाने की शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं बुलेट रिपोर्टर के न्यूज एडिटर एवं दैनिक भास्कर जर्नलिस्ट विजय गुप्ता एवं नवागत पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के बीच हुई खास बातचीत के अंश। आज हम रीवा के नवागत पुलिस कप्तान सर के साथ हैं और आपकी जो है पोस्टिंग पहली बार बिंद क्षेत्र में हुई है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर आपकी यहाँ प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, पुलिस में जो हमारी प्राथमिकता है वो सबसे पहले तो जो बेसिक पुलिसिंग होती है, जिसमें बीट के माध्यम से पुलिस सूचना एकत्रित करती है, अपराधियों पर नियंत्रण करती है, विभिन्न प्रकार के जो अपराध घटित हो रहे हैं उन पर रोकथाम लगाती है, तो मेन प्राथमिकता हमारी वही रहेगी। उसके साथ साथ जो यहाँ की विशेष समस्याएं हैं, जैसे कि जो मादक पदार्थ जो यहाँ पे काफ़ी प्रचलित है, जो कोरेक्स के नाम से यहाँ चलता है, तो वो कहाँ से सप्लाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से वो यहाँ के लोगों को अफेक्ट कर रहा है और कैसे उसका पूरा सिस्टम नेटवर्क ब्रेक किया जा सकता है, इसके लिए हम काम करेंगे। और इसके बाद जो महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं, छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चियों के अपराध होते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति संवर्ग के होते हैं, या कोई भी अन्य इस प्रकार के गंभीर अपराध जो होते हैं, तो उन पे हम लोग विशेष तौर पे उनको प्रायोरिटी में लेकर उन पे कार्रवाई करेंगे। फिर हमारे शहर से संबंधित जो यातायात की समस्याएं हैं उस पर भी हम वर्क करेंगे। उसके लिए यदि अन्य एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करके, जैसे कई जगह अतिक्रमण होता है तो उसमें नगर निगम वगैरह के साथ भी हम कोऑर्डिनेट करके ये प्रयास करेंगे कि जो यातायात है वो और सुचारू रूप से उसका संचालन हो सके। सर अभी तक आपकी पोस्टिंग मालवा में थी और इसके बाद महाकौशल में थी और अब आप चंबल से आए। सर यहाँ की कुछ चुनौतियाँ अलग टाइप की है, इस पर आप मतलब क्या कुछ नया करने जा रहे हैं? यहाँ के किस तरह से आप देखते हैं यहाँ के? देखिए, सभी जगह की अपनी अपनी चुनौतियाँ होती हैं, सभी का अपना भौगोलिक, अपना ऐतिहासिक विभिन्न भिन्नताएं रहती हैं और इसी प्रकार से वहाँ के जो लोग हैं या अपराध हैं या वहाँ के जो फरियादी हैं उनकी अपेक्षाएं हैं, उनमें भी कुछ कुछ भिन्नताएं रहती हैं। तो अभी क्योंकि मैं अभी आए हुए मुझे कुछ अल्प अवधि हुई है, तो अभी जैसे जैसे समय व्यतीत होगा तो मैं इसमें प्रयास करूंगा कि यहाँ की जो अपेक्षाएं हैं उनको बेहतर तरीके से समझकर उनके हिसाब से जो लोगों की संतुष्टता है, किस प्रकार से उसको बेहतर किया जा सकता है, उसके हिसाब से पुलिसिंग को और हम बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। सर ये रीवा
मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है और यहाँ से बिहार भी जुड़ा है, और अक्सर देखा जाता है जो क्राइम होती घटनाएं होती हैं तो यूपी और बिहार से लोग करके निकल जाते हैं। उनके रोकने के लिए, उनके फिल्ट्रेशन के लिए आप क्या करने जा रहे हैं कि उन प्रांतों से लोग अपराधी ना पाएं, उनको रोका जाए? क्या ऐसा कुछ नया करेंगे? देखिए, इसके लिए मैं फिर कहना चाहूँगा कि जैसे कभी भी कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इसके लिए हमेशा से पूर्व से ही व्यवस्था बनी हुई है कि जिसमें कि भारी व्यक्तियों के लिए चेकिंग होती है, सघन चेकिंग होती है। जहां वो रुक रहे हैं, यदि किसी होटल या उसमें लॉज धर्मशाला में रुके हैं तो उनके माध्यम से उनकी सूचना एकत्रित करना। यदि किसी के यहाँ किराए से रह रहे हैं तो जो किराएदारी के उसमें जो उनका रेंट एग्रीमेंट होता है उसकी सूचना जो है स्थानीय थाने पर देना। इसके साथ अगर वो गाड़ी या उससे आ रहे हैं तो गाड़ियों की भी हम लोग जो है प्रॉपर चेकिंग करते हैं कि जो यदि भारी नंबर की गाड़ियां हैं या बिना नंबर की गाड़ियां हैं, उनमें जो व्यक्ति हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका क्या मूवमेंट है। तो इस तरह से जो अलग अलग तरीके होते हैं उनको हम लोग लगाकर इस प्रकार से कोशिश करेंगे कि भारी व्यक्तियों द्वारा जो अपराध हो रहे हैं उन पर नियंत्रण किया जाए। सर, एक बात और, जो महिला अपराध है, महिला अपराध को रोकने के लिए और नाबालिगों को दस्तयाब के लिए क्या करने जा रहे हैं सर? देखिए, महिला अपराध में और नाबालिग बच्चियों की दस्तयाबी का यही है कि हम लोग उसमें अपनी कई मामलों में विशेष टीम बनाते हैं और जिससे कि नाबालिग बच्चियों का जो केस है उसको कई बार उसमें ये होता है कि हमें कंटिन्यूअस एफर्ट करने पड़ते हैं, पीछे लगना पड़ता है, अलग अलग जगह टीम्स भेजनी पड़ती हैं, तब जाके फिर हमें सफलता मिलती है। तो उसमें हम लोग कंटिन्यूअस उसके लिए कई जगह स्पेशल टीम्स बनाते हैं। फिर महिलाओं से संबंधित अपराध में जो स्थानीय थाने हैं उनमें महिलाओं के जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं या एएसआई कांस्टेबल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से जो महिला फरियादी आती हैं उनका विधिवत उनको समझें, उनका अपराध जो हो रहा है उसके बारे में उसको समझते हुए उचित कार्रवाई करें। और इसके साथ साथ एक तो कठोर कार्रवाई भी करेंगे और साथ में स्थानीय स्तर पर जागरूकता लाने का भी प्रयास करेंगे कि जिससे इस तरह के अपराधों पर रोक लग सके। सर, आपने यहाँ पर आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि थाना प्रभारी तो ठीक है, जो गड़बड़ी करे हमें बीट प्रभारी को फोकस होगा, यदि कोई भी गड़बड़ी, यदि कुछ भी ऐसी शिकायतें मिलेगी तो मैं बीट प्रभारी पर एक्शन लूंगा। और सर, यहाँ पर देखा जा रहा है कुछ ऐसे थाने हैं जहाँ पर थाना प्रभारी नहीं रहते हैं, थाना छोड़कर मुख्यालय में रहते हैं। यहाँ तक इवन आप जब सीसीटीवी चेक कराएंगे, फुटेज चेक कराएंगे तो थाने में 1-2 घंटे सुबह मिलेंगे, 1-8 घंटे शाम में मिलेंगे, बाकी टाइम वो रीवा या बंगले बिताते हैं। सर, उनके कसावट के लिए क्या करने जा रहे हैं जो मनमानी कर रहे हैं? देखिए, जो भी इस तरह के वर्किंग चल रही है या हो रही है तो कल भी मैंने मीटिंग लेके सभी को ये स्पष्ट कर दिया है कि वो अपना अगर इस तरह का कोई ढिलाई कर रहा है तो वो इसको परिवर्तित कर ले, वरना जब भी हम लोगों को जानकारी लगेगी, अब हम थाने हम लोगों ने विजिट करना स्टार्ट कर दिया है और सभी जगह हम लोग इस व्यवस्था को देख रहे हैं। कुछ एक थानों में जैसे कल गए थे तो हमें पता चला कि वहाँ पे जो थाना प्रभारी हैं, जैसा आपने बताया कि वो थाना क्षेत्र की बजाय किसी अन्य थाने में रह रहे हैं और जैसे उसका कारण था कि पूर्व में उस थाने में पदस्थ थे, ट्रांसफर होने के बाद उन्होंने ट्रांसफर पे सामान नहीं लाए या इस तरह का है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग धीरे धीरे करके अभी इंश्योर करेंगे कि थाना प्रभारी और जो उनका स्टाफ है वो प्रॉपरली एक्टिव रहे, थानों पे उपस्थित रहे, थानों पे जो फरियादी जाते हैं उनकी सुनवाई हो, उनका उचित निराकरण हो। ठीक है, जो भी विधिवत कार्रवाई बनती है उसको करें ताकि फरियादियों में भी संतुष्टता का प्रतिशत बढ़ जाए। सर, एक और बड़ी बात है कि यहाँ के जो हाईवे के थाना है, आप लोग का मुख्यालय का भी आदेश है और आप लोग का भी आदेश रहता है कि कोई भी पुलिसकर्मी या कि थाना प्रभारी किसी भी गाड़ियों को, ट्रकों को, वाहनों को न रुकवाए और रुकवा कर जो है उस पर ऐसी कोई कार्रवाई करने का प्रयास न करे। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि गाड़ियों को रुकवाते हैं और रुकवाने के बाद वो माइनिंग को देते हैं, यदि उनका ठीक रहा तो ठीक, नहीं तो माइनिंग को दे देते हैं। और इस चीज़ का मेरे पास प्रमाण भी है, हम आपको देंगे। तो सर, इस पर क्या करना चाहते हैं जो ऐसे लोग काम कर रहे हैं? देखिए, जो भी ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं और जो भी इसको वायलेट कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट में विभागीय कार्रवाई जो है, जो बनती है वो की जाएगी। ऐसे लोगों को तत्काल उस स्थान से हटाकर अन्य जगह पे पदस्थ करके और जो विभागीय उन पे एक्शन होता है वो लिया जाएगा और स्टर्न कोई भी अगर ऐसा काम करता है तो बिल्कुल उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे आज हमारे साथ रीवा के नवागत पुलिस अधीक्षक सालेन सिंह चौहान साहब।
आपने जितने सारी चीज़ें हमने पूछा है उसका बखूबी से जवाब दिया है और आपने कहा है कि ये सब कुछ गड़बड़ चलने वाला नहीं है, जो जैसा होगा उस पर कार्रवाई होंगे। कैमरा पर्सन हीरो गुप्ता के साथ विजय गुप्ता। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना